नमस्कार, मधुवासी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वे मॉडलिंग की दुनिया से है, ग्लैमर वर्ल्ड से है और हाल ही में गोवा में हुआ एक इवेंट जिसमें वे मिस इंडिया 2021 के रूप में चुनी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर से लगभग 4 पार्टिसिपेट रहे उस कार्यक्रम में और 2 अवार्ड यहाँ पर इंदौर में आए, विनर और रनर अप दोनों इंदौर के रहे। तो मतलब इंदौर नंबर 1 रहा है और रहेगा, ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने हैं। श्रेया ओझा हमारे साथ हैं। श्रेया जी, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो शुभकामनाएं जो आपने ये क्राउन जीता, और स्वागत है आपका मधुवासी के स्टूडियो में। नमस्ते, मेरा नाम जैसे कि बताया गया है कि मेरा नाम श्रेया ओझा है एंड हेमंत सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर एंड थैंक यू। शुक्रिया श्रेया जी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या इवेंट था ये और क्या सोच के आप गोवा गए थे और क्या मिला? सर, ये जो इवेंट था ये मिस इंडिया 2021 का इवेंट था जो कि फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट ने कराया था एंड जो इसकी होस्ट कंपनी थी वो ग्लैमॉन थी। उनकी डायरेक्टर जो है मिसेस मंदुआ, वो हमारे साथ यहाँ ऑडिशन में आई थी इंदौर एंड मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, कुछ भी प्रायर ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, स्टार्टअप है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ। बट एकदम से पता लगा कि ऑडिशंस हो रहे हैं इंदौर में, तो मैंने जस्ट एक ट्राई करा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ ट्राई किया था एंड अगले दिन मुझे कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ एज अ फाइनलिस्ट फ्रॉम इंदौर, जो कि हम लोग 400 से 500 ऑडिशंस में पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसमें से सिलेक्ट हो गई हूँ। एंड फिर हमको पहले कभी मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाया हो या स्कूल कॉलेज में मॉडलिंग किया हो या कोई बैकग्राउंड रहा हो मॉडलिंग से संबंधित? मैं सर हमेशा से स्कूल में ओरेटर, एंकर एंड डिबेट्स, एक्सटेम्परी, ऐसी सब फील्ड्स में बहुत आगे रही हूँ, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। बट मॉडलिंग से तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बस 12th क्लास में ऐसा लगा था कि जाना चाहिए, फिर समझ आया कि एजुकेशन पहले कंप्लीट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मॉडलिंग की दुनिया में पहली बार कदम रखा, ऑडिशन दिए, सिलेक्ट हुए और सीधा क्राउन, कितनी खुशी महसूस होती है ये पहला राउंड में ही? मुझे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ द जॉय जो मुझे फील हुआ है। ऐसा लगता है व्हाट्सएप के जितने हैप्पी वाले सारे इमोटिकन्स हैं वो एक साथ फील हो रहे थे मुझे उस टाइम स्टेज पर खड़े खड़े एंड बस। पर मैंने क्राउन जीतने पर मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ध्यान नहीं था। मेरा सिर्फ इसी में था कि जो मैंने प्रिपेयर किया है, जो मेरी प्रिपरेशन है, मैं उसी को बस शो करूं। एंड सडनली मैंने जब मेरा नाम सुना कि कंटेस्टेंट नंबर 9, दैट वाज माय नंबर, कि वो विनर है मिस इंडिया 2021 के, वो नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस था मेरे लिए एंड इट वाज सुपर्ब। अच्छा, ये संयोग ही कहा जा सकता है कि शुरुआत ही रही और उसमें भी क्राउन है, लेकिन जब आप रैंप पे चहलकदमी करते हुए नजर आए तो उसमें आपके साथ जितने पार्टिसिपेंट थे, लगभग पूरी देश भर से पार्टिसिपेंट रहे होंगे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर रहे होंगे, बड़े लंबे समय से मॉडलिंग करते रहे होंगे। ऐसे लोगों के साथ में जब आप मंच पर थे, वहाँ स्टेज पर थे कहीं ना कहीं, तो कितना मन में क्या दुगदुगी थी? जैसा कि आपने कहा कि क्राउन जीतने का मन नहीं था कि या उस टारगेट पर नहीं थे, लेकिन एक मॉडलिंग करके एक अपने आप को साबित करने का मतलब। लेकिन इतने अच्छे मॉडल्स के साथ में अपने आप को साबित करना था, कितना मन दुगदुगी क्या कहती थी? हम 2 से 3 हज़ार जो ऑडिशंस जिन लोगों ने दिए थे उसमें से टोटल 60 कंटेस्टेंट गए थे गोवा में एंड मुझे नहीं पता था कौन किस बैकग्राउंड से है। वहाँ जाके पता लगा कि बहुत सारे लोग एक्टिंग स्कूल से थे, बहुत सारे लोग मॉडलिंग इंडस्ट्री से थे। इनफैक्ट मेरी जो रनर अप रही है इसमें, लीशा कुंभार, जिन्होंने 2nd पोजीशन जीता है इसमें, शी वॉज फ्रॉम मुंबई एंड जो निकिता राय थी बैंगलोर से। सो लीशा का बैकग्राउंड था ऑलरेडी मॉडलिंग में एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग। इनफैक्ट जितने कंटेस्टेंट्स थे हमारे काफ़ी गुड लुकिंग थे एंड
कोई मतलब बोल नहीं सकते कि इस चीज़ में कम थे, सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही अच्छे थे, बट बस थोड़ा सा जब स्टाइलिस्ट एंड ग्रूमिंग और जी। जो एटमॉस्फेयर था वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, तो मुझे अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। एंड 5 दिन के हमारे ट्रिप में अडेप्ट जी। कर पाना इज़ लाइक अ डिफ़िकल्ट, बट क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हूँ, तो जी। मैंने उस चीज़ को अडेप्ट किया एंड मैंने अपने सिर्फ काम पर ध्यान दिया, क्या तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहा उससे। बिल्कुल टारगेट फिक्स था आपका कुल मिला के। हाँ जी। कितने पार्टिसिपेट्स वहाँ गोवा में थे और किस तरह के राउंड्स आपने फेस किए उस दौरान पूरे इवेंट के दौरान? 60 कंटेस्टेंट्स थे जी। हमारे। मिसेस कैटेगरी डिफरेंट थी, जी। बट हमारे लिए राउंड सेम ही थे। जी। उसमें ऐसा हुआ था कि हमको सबसे पहले तो एक प्री जजिंग नाइट थी, जी। तो प्री जजिंग नाइट में हमको हमारे बारे में इंट्रोडक्शन देना था। उनके कुछ क्वेश्चंस थे। जजेस के पैनल में टोटल 7 लोग बैठे थे, जिसमें काफ़ी मुंबई से भी काफ़ी स्टाइलिस्ट मौजूद थे। हर्ष खुल्लर जी, सुनैना के अरोरा जी, ग्लैमॉन की जो मिसेस मंदुआ डायरेक्टर हैं वो भी थे वहाँ पर। तो उन्होंने हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि हम आपको दूसरे कंटेस्टेंट्स पर क्यों चुने, आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे पॉजिटिव ट्रेड क्या है, तो वैसे क्वेश्चंस थे। एंड काफ़ी कुछ उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बात हुई हमारी। तो वो हमारा पहला राउंड था। क्यों चुने आपको? हाँ जी। क्या जवाब था? मेरा जवाब यही था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होता है, वो हम बहुत पहले ही उस चीज़ से ऊपर आ चुके हैं कि मिस इंडिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रेन्स। केवल ब्यूटी के लिए नहीं। या केवल ब्यूटी के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रेन्स, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन्स हम क्यों बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल। सो मेरा बस वही था कि मेरा एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है, एंड लुक्स वाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम ब्यूटीफुल, सो आई वाज अ ट्रू कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद नो ब्रेन्स। डाउट, तभी आप मिस इंडिया 2021 है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में हुआ करता था और एकदम मॉडलिंग की तरफ अपने कैरियर को लेकर जाना, एक बड़े इवेंट में अपने आप को साबित करना, हाँ जी। कैसे टर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मॉडलिंग दोनों? सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद मुझे मेरे कॉलेज से मेरे कॉलेज से जो सबसे टॉप प्लेसमेंट हुआ था जी। पूरे कॉलेज से, वो मेरा हुआ था। जी। एंड तभी भी मुझे इसी प्रकार की खुशी महसूस हुई थी। एंड तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे जो भी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ है, मुंबई में हुआ था, तो वहाँ मुझे जाना था। बट वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो स्किल्स हैं वो बेटर करने के लिए हैं। क्या बात। तो मैं वो कंपनी छोड़कर इंदौर वापस लौटी, एंड मैंने यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में दूसरी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई थी मैं, बहुत ही कम टाइम में। एंड उसके बाद उसी फील्ड में मैंने अपना स्टार्टअप किया। एंड तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई आपको स्टॉप करने वाला नहीं। अगर आप में स्किल्स हैं, टैलेंट है, और सबसे ज़्यादा अगर आपको खुद पे बिलीव है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल खुला आसमान है, जी। आपकी योग्यता है तो आप कुछ भी कर गुजरने के लिए स्वतंत्र भी है और अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं आप Right. दुनिया के सामने। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक बड़ा पैकेज मिला और उसे छोड़ के फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया। क्या स्टार्टअप है अपना, उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आप मेहनत करते हैं अपने स्टार्टअप में? राइट। मेरा स्टार्टअप है जिसका नाम है नेक्स्टन। ये मैंने करीबन 2 साल हो गए जब मैंने स्टार्ट किया था। मेरा विजन यही था कि मैं खुद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ डेटा सेंटर्स में है। तो मेरा विजन ये था कि डेटा सेंटर्स में जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, वो सबको पता होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक कम्युनिटी डेवलप होती है। एंड कॉर्पोरेट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। आप इंडिविजुअल बन के कंपनी में काम नहीं कर सकते, या आप खुद की कंपनी भी नहीं खोल सकते। इट्स अ टीम वर्क। तो मुझे जो कंट्रीब्यूशन देना था मेरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी में, वही विजन रखकर मैंने ये स्टार्टअप खोला, जिसमें मैंने बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्नोक्रेट्स एंड जितने भी टेक जायंट्स हैं इंडस्ट्री के, उनको इनवाइट करा। जिनमें से एक तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, मिस्टर सिद्धार्थ राजन, जो कि इंदौर से ही हैं। एंड
अनिल रेड्डी जी, जो कि मेरे ही कंपनी के चेयरमैन थे, एंड जो बाहर की कंपनीज है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेजन्स जो भी इसी मुद्दे पे वर्क कर रही हैं, तो उधर से भी मैंने साइमन एलन जी के साथ ये पॉडकास्ट किया था। एंड मैंने सबको अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, उनको इंटरव्यू किया, उनके साथ कई बातें करी, डिस्कशन किया। उसके बाद जो भी इनोवेशंस निकले वो मैंने सब दूर सर्कुलेट किया, भले वो फिर रिसर्च पेपर्स के थ्रू हो या फिर अपने पॉडकास्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन डिटेलिंग्स देना हो। सो दैट्स आज का दौर 4G का है। हाँ जी। हम अगले दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं 5G। 5G में मुझे लगता है कि एक दुनिया चेंज होने वाली है, कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ा विस्तार। बिल्कुल। ऐसे में आपके स्टार्टअप में कितना सहयोगी होगा ये नया दौर? मुझे ऐसा लगता है कि जब इंटरनेट नहीं था तब हम ये सोचा करते थे कि इंटरनेट आएगा तो क्या रेवोल्यूशन लेकर आएगा, हमको कोई अंदाज़ा भी नहीं था। और आज जब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं तब हमको पता है इंटरनेट की यूसेज क्या है, कितनी ज़रूरत है हमें। तो मेरा बस यही मानना है कि मेरा जो स्टार्टअप है वो हमेशा से ही जो नई टेक्नोलॉजीज़ है या नए इनोवेशंस हैं या फिर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या टेक्निकल फील्ड में जो भी नया हो रहा है, I will definitely contribute and I will let each and everybody know about it. तो मेरा जो contribution है वो consistent ही रहने वाला है सर। तो 4G है, 5G है, जितना भी technical advancement है, I'll make a point कि जो मेरा स्टार्टअप है वो हमेशा इनोवेशन की तरफ ध्यान दें। क्या बात है, आप अपने आप में एक अलग कंट्रीब्यूशन भी देना चाहती हैं मिस इंडिया बनने के बाद, चाहे वो बच्चों के लिए एजुकेशन की बात हो, तकनीकी रूप से अवेयरनेस की बात हो, दूसरी चीज़ें चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए की बात। किस तरह से आप समाज की सेवा करना चाहती है, किस तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़ना चाहती है? सर, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये मेरा पहले से भी मोटिव रहा है। एंड जब मेरे सर पर ये क्राउन आया तब मैंने डिसाइड किया था कि ये मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म है एंड इस प्लेटफॉर्म को आई नीड टू यूज़ इट वेरी वाइजली टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। आज हमारी जो गवर्नमेंट है, इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली हुआ था स्टार्टन कॉन्क्लेव, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी, मिस्टर शंकर ललवानी जी, सभी ने इसी बारे में बात करी है कि इंदौर को हम एक स्टार्टअप कैपिटल के रूप में देखें। एंड इंदौर से ही 300 स्टार्टअप, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंदौर से 300 स्टार्टअप्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी, क्योंकि मेरा खुद का स्टार्टअप है, आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, तो उनको अगर मैं किसी तरह से एडुकेट कर पाऊँ एंड उन्हें बता पाऊँ कि टेक्नोलॉजी जो है उसको यूटिलाइज कर कर हम स्टार्टअप में कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सर। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में भी आप प्रवेश तो कर ही चुके हैं। किस तरह से इस मॉडलिंग की दुनिया में कैरियर देखती हैं आप? इंदौर जैसे शहरों में आप किस तरह से इस मॉडलिंग के इवेंट्स को लेकर, या फिर भावी जो मॉडल्स हैं जो खूबसूरत हैं और जो चाहते हैं कि मॉडलिंग करें, उसके लिए कैरियर को किस रूप में देखती हैं? क्या यहाँ संभव है या मुंबई ही उसका एक मुकाम है? सर, मैंने तो यहीं से स्टार्ट किया, इंदौर में ही ऑडिशंस हुए थे और आप सभी देख रहे हैं मैं अभी भी इंदौर में ही हूँ, मैं अभी तक मुंबई गई नहीं हूँ। बट क्योंकि मुझे काफ़ी ऑफर्स आए हैं मुंबई से, तो अब मुझे मुंबई मूव करना है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, आज इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमको पता है इंस्टाग्राम रील्स है, टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म अब थोड़ा कम चल रहा है, हम सभी को पता है क्यों, उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। कई प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको यूटिलाइज करके हम देख रहे हैं कि हमारी जो देश की जनता है वो एक्टिंग स्किल्स या फिर अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए कितना मोटिवेटेड है। तो ऑनलाइन अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं तो आप आपकी मॉडलिंग पोर्टफोलियोज, यू कैन गेट अ कॉल एनी टाइम, यू डोंट हैव टू मूव टू मुंबई फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई थिंक। किस तरह के ऑफर क्राउन आने के बाद में आने लगे हैं, और इसके पहले भी क्या विज्ञापन की दुनिया में आपने अपना हाथ आजमाया था? मैंने पहले ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट जो इंदौर के होटल्स हैं जैसे कि मैरिट हो गया एंड मुंबई में सहारा स्टार भी है, तो मैंने कुछ इवेंट्स कवर करे थे उनके, जैसे
इंदौर में इवेंट जो हुआ था जिसमें सारे ही क्विजीन्स को इंक्लूड करा गया था मैरिट में, तो मैंने वो इवेंट कवर करा था। जैसे दूसरी ब्रांड है लैक्मे इंदौर, उनको भी मैंने कवर किया है। तो थोड़ा थोड़ा बस मैं करती जा रही थी, क्योंकि मुझे जो भी जहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंट आना जाना था, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा करती जा रही थी। अब जो ऑफर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छी मैगजीन्स के लिए आए हैं। क्या बात है। एंड उसके बाद मुझे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स से भी कॉल आए हैं। तो अभी तक मुझे कुछ डिटेल्स पता नहीं है, मुंबई जाने के बाद सर सब पता लगेगा। क्या बात है। क्या मकसद है अब आपका कि मॉडलिंग की दुनिया में है, करियर बनाना है, विज्ञापन की दुनिया में जाना है, या फिर अपने स्टार्टअप को कुछ बेहतर रूप देना है? किस तरह से आगे बढ़ने का लक्ष्य है आपका? सर स्टार्टअप जब मैंने स्टार्ट किया था अपना, तो मेरा एक विजन था जो कि अभी भी कंसिस्टेंट है मेरे साथ, और वो हमेशा रहेगा। तो स्टार्टअप को मैं हमेशा ही आगे बढ़ाती रहूँगी। एंड जहाँ तक बात मॉडलिंग की है, तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, तो मैं दोनों को आगे चल के मैनेज कर सकती हूँ। इस क्राउन को कितनी जिम्मेदारी मानते हैं आप? ये जो सर पे क्राउन है, कहीं ना कहीं इसका वजन, जो वेट है वो अपनी जगह है, लेकिन उसका दूसरे सरोकार की बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्व भी है। किस तरह से देखते हैं आप उसे? सर ये ऐसा बोला जाता है, वन हु वेयर्स द क्राउन बेयर्स द क्राउन। अगर आपके सर पे क्राउन है तो वो सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उसी को समझते हुए अभी तक जो कंट्रीब्यूशन मैं सोसाइटी में करती आ रही हूँ, मैं आगे भी करना चाहूँगी। एंड ये मैंने पहले भी कहा है कि इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये एक टीम वर्क है। तो आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि मैं सोसाइटी को कंबाइन करके एज अ कम्युनिटी लेकर चलूँ। दैट विल बी माई मोटिव। बिल्कुल श्रेया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, मधुवासी के दर्शकों से इतनी बातचीत की। और श्रेया का ये कहना बिल्कुल वाजिब है कि केवल खूबसूरती ही मॉडलिंग नहीं है, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, सारी बातें इसमें शामिल होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप रैंप पर चल रहे हैं तो केवल खूबसूरती या फिर आपकी अदाएं काफ़ी नहीं है, लेकिन आपको एक स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए। साथ ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बुद्धि का प्रयोग वे लगातार कर रही हैं, अपना खुद का एक स्टार्टअप है और लगातार उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुवासी से बात करने के लिए। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।